नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स आने की अर्थशास्त्र का। इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। सारा का सारा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं, जो न्यू पैटर्न पर है, यानी कि बिहार बोर्ड द्वारा जो है जारी किया गया है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले जो है यहाँ पर मॉडल पेपर। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी जो है आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देख पाएंगे। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन जो है आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। इसी वीडियो में मैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, तभी जो आप लोग सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही जो है आप लोग उत्तर देख पाएंगे। आप लोग को जो भी इस वीडियो में आप लोग को जो भी मैं आंसर बताएंगे, सारा का सारा जो है 110% जो है करेक्ट आंसर होंगे। एक भी जो है आप लोग को गलत आंसर जो है इस वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे। सारा का सारा जो है आंसर 110% जो है सही होंगे। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके और अपना जो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का जो है आंसर मिला सके, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है। तो इसमें जो है आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से जो है आप लोग का 50 का ही जवाब जो है सही ऑब्जेक्टिव चुनकर OMR शीट में फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या सम्मिलित होती है? आप लोग का जो भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद है, आप लोग वीडियो को नीचे फटाफट कमेंट करते चलिए। आप लोग कितना याद है, आप लोग को कितना तैयारी है, इससे भी आप लोग खुद से आकलन कर पाएंगे कि आप लोग कितनी तैयारी किए हैं, आप लोग कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल कर पा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करते चलिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे उपर्युक्त सभी, यानी कि जो है व्यक्तिगत इकाई, छोटी इकाई अर्थात व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो किया जाता है क्या हो जाएंगे? आप लोग कमेंट करते चलिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो है उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। तो इसका करेक्ट आंसर 2 का ये सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है? तो उत्पादन के जो है निम्न में से जो है उपरोक्त सभी साधन है, जैसे में भूमि, श्रम अर्थात पूंजी, इनमें से सभी जो है उत्पादन के साधन है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है तो कैसे गिरता है? आप लोग कमेंट करते चलिए। तो ये जो है ऊपर से नीचे गिरता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन है साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। तो क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है उपरोक्त सभी, जैसे में केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अर्थात बाजार अर्थव्यवस्था अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त सभी जो है साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन है उपयोगिता का संबंध किससे होता है? उपयोगिता का संबंध किससे होता है? तो उपयोगिता का संबंध जो है यहाँ पर इनमें से सभी से होता है, जैसे में लाभदायकता से, नैतिकता से अर्थात मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग को याद नहीं होंगे तो आप लोग को क्या करना है, अगर जो है डी में दिया होगा इनमें से सभी, अगर आप लोग को याद नहीं होंगे तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा जो है आप लोग को डी आंसर जो है फिलअप कर देना है इनमें से सभी। अगर आप लोग को याद नहीं होंगे तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर दिया जाता है इनमें से सभी, वही आंसर जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पर अधिकतम सही रहता है इनमें से सभी वाला। तो अगर आप लोग को याद नहीं रहेंगे तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, डी फिलअप कर देना है, वही जो है अधिक। कॉफी 7 नंबर क्वेश्चन है कॉफी
के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे ए हो जाएंगे। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन है मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है। मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में कौन सा कारण है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है इनमें से सभी है। जैसे में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इनमें से सभी जो है मांग में परिवर्तन का जो है कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है एक ऋजुरेखी मांग वक्र मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, इकाई होगी। एक ऋजुरेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच इकाई होगी, तो 9 का करेक्ट आंसर बी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम के द्वारा की जाती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में किस नियम से के द्वारा की जाती है, तो किस नियम के द्वारा की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा जो है की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर 10 का बी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा, तो ये जो है द्वितीय अवस्था तक जो है उत्पादन करना जो है पसंद करेगा, तो 11 का करेक्ट आंसर बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की 3 व्यवस्थाओं की चर्चा करता है उत्पादन के प्रथम चरण में, तो क्या हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे सीमांत और औसत उत्पादन दोनों बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन है अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होता है। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होता है, तो इसमें जो साधन जो होता है यहाँ पर आप लोग को हो जाएंगे ए और बी दोनों, यानी कि जो है सी सही है। अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होता है, तो स्थिर साधन भी होता है अर्थात परिवर्तनशील साधन भी होता है, तो ए और बी दोनों, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 13 नंबर क्वेश्चन का। 14 नंबर क्वेश्चन है उपयोगिता की माप की जा सकती है। उपयोगिता की माप की जा सकती है, तो उपयोगिता की माप जो की जा सकती है यहाँ पर मुद्रा के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 14 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन है जब औसत उत्पादक एपी अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादक एमपी क्या होता है, तो 15 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को ए सही औसत उत्पादक के समान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या है, तो इसमें अंतर जो है आप लोग को स्थिर रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 16 नंबर क्वेश्चन का। 17 नंबर क्वेश्चन है अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन से साधन होते हैं, तो ये जो है ए और बी दोनों होते हैं, आने की जो है स्थिर साधन भी परिवर्तन साधन भी, इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 17 का सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है औसत लागत वक्र का आकार होता है। औसत लागत वक्र का आकार होता है, तो औसत लागत वक्र का आकार जो होता है यू अक्षर जैसा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन है फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम लाभ होगा, तो ये जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि जो है जहाँ एम आर इक्वल टू एम सी है और अर्थात जो है जहाँ एम सी वक्र रेखा पर एम आर को नीचे से काटे, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। ए और बी दोनों जो है 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन सा कारण है। पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन सा कारण है, तो ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। जैसे में उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानांतरण वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, सी हो जाएंगे। उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। उपयुक्त सभी जो है पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है
एस इज इक्वल टू ओ का अर्थ है कि उड़ती लोच है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, पूर्णत बेलोचदार हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन का 22 नंबर क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। तो ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। जैसे में विभेदीकृत उत्पादन, विक्रय लागत, सी हो जाएंगे बाजार का पूर्ण ज्ञान। इसका करेक्ट आंसर डी सही। उपयुक्त सभी जो एकाधिकारी प्रतियोगिता के जो है विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन, किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होती है। तो ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। तो ये जो है एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता दोनों में जो है पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 24 का सी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है। विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है। तो विभेदीकृत उत्पादन व्यवस्था जो है क्या है। तो ये जो है एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकारी दोनों का है। तो इसका करेक्ट आंसर जो 25 का सी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो इसका कारण जो है यहाँ पर हो जाएंगे उपयुक्त सभी जो है इसमें से कारण है। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। जैसे में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन अर्थात संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन अर्थात जनसंख्या वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। उपयुक्त सभी जो है मांग में परिवर्तन के कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन का 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। इनमें से कौन एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। तो इसका जो है औसत आय इज इक्वल टू सीमांत लागत हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर क्वेश्चन है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है तो क्या होता है। तो ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न में से जो इसमें कथन जो सही है क्या है, उपयुक्त सभी जो है इसमें से कथन सही है। जैसे में श्रम की मांग उत्पादक द्वारा की जाती है, ये भी सही है। श्रम की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है, ये भी सही है। अर्थात सी हो जाएंगे, श्रम की सीमांत उत्पादकता उसकी अधिकतम मजदूरी होती है, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही। उपयुक्त सभी जो है कथन सही है इसमें। 30 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है। तो कौन से सम्मिलित है, उपयुक्त सभी सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। जैसे में आय एवं रोजगार के सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति अर्थात व्यापार चक्र का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी। 31 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो यहाँ पर अध्ययन जो है क्या है। तो ये जो है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन है, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसमें कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो उपयुक्त सभी सेवाएं जो है प्रदान करते हैं। जैसे में भूमि अर्थात श्रम और पूंजी और अधम, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर परिवार में फर्मों को जो है सेवाएं प्रदान करते हैं। तो डी सही है 32 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन है, 4 क्षेत्रीय मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। 4 मंडल निम्नलिखित में कौन शामिल है। तो ये जो है क्या शामिल है, परिवार, फर्म, सरकार, विदेशी क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर सी सही है 33 नंबर क्वेश्चन का। 34 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो ये जो है संचार सेवाएं सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सी क्षेत्र सम्मिलित रहता है। एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। तो ये जो है
इनमें से सभी हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 35 नंबर क्वेश्चन का। 36 नंबर क्वेश्चन है NNP-MP इज इक्वल टू क्या होंगे। NNP-MP इज इक्वल टू क्या होंगे, तो ये जो हो जाएंगे GNP-MP माइनस घिसावट हो जाएंगे, आने की जो है यहाँ पर NNP-MP बराबर जो है GNP-MP जो है घिसावट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है 36 नंबर क्वेश्चन का। ये सारा का सारा बोर्ड एग्जाम में बार बार जो है क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, तो आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन जो है याद कर लीजिए। आप लोग को एक भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे, आप 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को जो है सही कर पाएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है। घिसावट व्यय किस में सम्मिलित रहता है, तो घिसावट व्यय जो है GNP-MP में जो है सम्मिलित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में उद्देश्यों से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है। निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है, तो ये जो है क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसमें से आवश्यकताओं की संतुष्टि है तो ये भी गलत है, फर्म निवेश है तो ये भी गलत है, सी हो जाएंगे ये भी जो है नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो 38 का डी सही सही उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो इसमें सेवाएं कौन सी सम्मिलित है, तो इसमें सेवाएं जो हो जाएंगे विनिर्माण सेवाएं जो है सम्मिलित है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में जो है विनिर्माण सेवाएं सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 39 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो इसमें से किसी को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे डी इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर पूछा गया है, आप लोग को जो है ध्यान देना है इस पर। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, तो ये जो शामिल किया जाता है इनमें से सभी हो जाएंगे। ये सभी को जो है जैसे में स्थगित भुगतान की मांग अर्थात मूल्य का संचय अर्थात मूल्य का हस्तांतरण। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही इनमें से सभी। 42 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है। मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है, तो मुद्रा के कार्य में जो है क्या सम्मिलित है, तो मुद्रा के कार्य में जो है ये सभी सम्मिलित है। जैसे में मूल्य निर्धारण करना अर्थात मूल्य संचित करना अर्थात विनिमय का माध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, ये सभी जो है मुद्रा के कार्य में सम्मिलित है। 43 नंबर क्वेश्चन है किस अवधि द्वारा हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। किस अवधि द्वारा हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, तो उपयुक्त सभी के द्वारा जो है यहाँ पर मुद्रा से निकाल सकते हैं। तो जिस इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएंगे आहरण पत्र चेक से भी निकाल सकते हैं, ATM से भी निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही उपयुक्त सभी विधि द्वारा जो है हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक किस प्रकार के ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंक किस प्रकार के ऋण देते हैं, तो व्यापारिक बैंक जो है उपयुक्त सभी प्रकार के ऋण देते हैं। जैसे में नगद साख अर्थात अधिविकर्ष अर्थात ऋण एवं अग्रिम। इसका करेक्ट आंसर डी सही उपयुक्त सभी व्यापारिक बैंक की जो है ऋण देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है, तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे उपयुक्त सभी हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। जैसे में साख नियंत्रण करना अन्य बैंक को ऋण देना अर्थात ग्राहकों से जमा आविष्कार करना उपयुक्त सभी व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है व्यापारिक बैंक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है 46 नंबर क्वेश्चन का। 47 नंबर क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक है। व्यावसायिक बैंक है तो व्यावसायिक बैंक जो है केवल बी और सी दोनों होंगे, यानी कि जो है ग्राहकों से जमा आविष्कार करता है अर्थात ग्राहकों को ऋण देता है, यानी कि जो है जमा निकासी यानी कि डेबिट क्रेडिट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है, बी और सी दोनों। 48 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन से कार्य है। केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन से कार्य है, तो केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में जो कार्य जो है यहाँ पर उपयुक्त सभी है। जैसे में नोट निर्गमन का अधिकार अर्थात सरकार का बैंकर अर्थात विदेशी विनिमय कोषों का जो है संरक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही उपयुक्त सभी केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में जो है कार्य है। और यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य निम्न में से कौन करता है, यानी कि देश में जो है कागजी नोट जारी करने का जो है कार्य कौन करता है,
तो इसमें से कौन करता है? तो ये जो है केंद्रीय बैंक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही, यानी कि सेंट्रल बैंक। 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण किसके जरिए करती है? केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण किसके जरिए करती है? तो ये जो है बैंक दर के जरिए करती है, यानी कि जो है इसका इंग्लिश हो जाएंगे बैंक रेट। इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 51 नंबर क्वेश्चन, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य जो हो जाएंगे आप लोगों को क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी, जैसे में उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, अर्थात विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, अर्थात मूल्य स्थिरता। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब CRR होता है तो क्या होता है? ये जो है घट जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 52 नंबर क्वेश्चन का। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो ये जो है इसमें से कौन मुख्य कार्य नहीं है? तो इसका इनमें से कोई नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी नरसिम्हम समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? दूसरी नरसिम्हम समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था 1998 में। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 54 नंबर क्वेश्चन का। 55 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है उपरोक्त सभी को शामिल किया गया है। सभी अनुसूचित बैंक को भी, अर्थात सहकारी बैंक को भी, अर्थात वाणिज्यिक बैंक को भी, यानी कि जो है उपरोक्त सभी को जो है बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य के क्षेत्र के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। तो डी सही है 55 नंबर क्वेश्चन का। 56 नंबर क्वेश्चन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण कौन है? तो ये जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 56 नंबर क्वेश्चन का। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्रों का सुधार किस वर्ष शुरू हुआ? भारत में बैंकिंग क्षेत्र को सुधार किस वर्ष हुआ? तो ये जो है बैंकिंग क्षेत्र के काम जो है यहाँ बैंकिंग क्षेत्र के काम जो है यहाँ पर किस वर्ष में सुधार हुआ? तो 2001 में जो है सुधार हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 57 नंबर क्वेश्चन का। 58 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यहाँ निम्नलिखित में किससे प्रतिपादित किया है? तो ये जो हो जाएंगे 58 का ए सही, JB सेन है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 59 नंबर क्वेश्चन है, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ MEC क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ये जो है घटती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही, यानी कि जो है विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ MEC जो है घटती रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 59 नंबर क्वेश्चन का। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है? निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है? तो निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश जो है क्या हो जाएंगे? भवनों का निर्माण हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 60 नंबर क्वेश्चन का। 61 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक मांग के प्रमुख घटक क्या है? सामूहिक मांग के प्रमुख घटक क्या है? तो ये जो है उपरोक्त सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। जैसे में व्यक्तिगत उपभोग, अर्थात सार्वजनिक उपभोग, अर्थात विनियोग। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। उपरोक्त सभी जो सामूहिक मांग के प्रमुख घटक हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, कीन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये जो पुकारा जाता है यहाँ पर अपूर्ण रोजगार संतुलन के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 20 सही है 62 नंबर क्वेश्चन का। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा में को स्वाभाविक ढंग से बनाए रखती है? यानी कि जो है निम्नलिखित में किसके अनुसार मजदूरी कटौती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा को स्वाभाविक जो है ढंग से बनाए रखती है? तो ये जो बनाए रखती है यहाँ पर पीगू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है 63 नंबर क्वेश्चन का। 64 नंबर क्वेश्चन है, केन्सियन बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में किस बिंदु पर होगा? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों को 64 का जो है यह एल इज इक्वल टू जो है एस हो जाएंगे। तो इसे करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे सी सही है 64 नंबर क्वेश्चन का। 65 नंबर क्वेश्चन है, आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में किससे वृद्धि होती है? यानी कि जो है इसमें किसमें वृद्धि होती है? तो ये जो है उपरोक्त सभी में जो है वृद्धि होती है। जैसे में रोजगार अर्थात उत्पादन अर्थात आय, यानी कि जो है उपरोक्त सभी में जो है वृद्धि होती है।
66 नंबर क्वेश्चन है, कीन्स ने विनियोग गुणक का विचार निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया? कीन्स ने विनियोग गुणक का विचार निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया? ये जो किया था काहन के रोजगार गुणक से किया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 66 नंबर क्वेश्चन का। 67 नंबर क्वेश्चन है, कीन्स के विनियोग गुणक का मूल्य पर निर्भर है। कीन्स के विनियोग गुणक का मूल्य पर निर्भर है तो क्या है? तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे सीमांत उपयोगिता प्रवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 67 नंबर क्वेश्चन का। 68 नंबर क्वेश्चन है, यदि MPC = 0.5 तो गुणक के का होगा। तो क्या हो जाएगा? गुणक के का जो है मान अगर आप लोग निकालिएगा यहाँ पर तो जो है इसका आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन का 2 सही है यानी कि सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, अस्फीतिक अंतराल की दशाओं में क्या होती है? मांग में तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति में तेजी से वृद्धि होती है, पूर्ति और मांग दोनों में बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है बहुत घुमा फिरा कर जो है सवाल पूछा गया है। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है 69 नंबर क्वेश्चन का। 70 नंबर क्वेश्चन है, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के निम्नलिखित में कौन से कारण है? तो ये जो है इसमें कारण जो हो जाएंगे आप लोग को 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग को उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यानी कि जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि अर्थात मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि अर्थात करों में करी। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार के आगे की सामूहिक मांग तथा पूर्ण रोजगार वाली सामूहिक मांग के अंतर को व्यक्त करता है। तो कौन व्यक्त करता है? तो ये में इसमें जो है व्यक्त जो करता है इसका जो है अस्फीतिक अंतराल व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 71 का ए सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, अस्फीतिक अंतराल किसकी माप बताता है? अस्फीतिक अंतराल किसकी माप बताता है? ये जो माप बताता है न्यून मांग की मांग को जो है यहाँ पर बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 72 नंबर क्वेश्चन का। 73 नंबर क्वेश्चन है, कीन्स ने अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? कीन्स ने अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है? तो ये जो पुकारा है पूर्ण रोजगार संतुलन। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय है सही है? न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपाय सही है? तो ये जो है राजकोषीय उपाय भी सही है, मौद्रिक उपाय भी है। इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है मात्रात्मक साख नियंत्रण रखता है? यानी कि केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में किसके द्वारा जो है मात्रात्मक साख नियंत्रण रखता है? तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे उपयुक्त सभी। यानी कि बैंक दर अर्थात खुले बाजार की क्रिया है अर्थात नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 75 नंबर क्वेश्चन का। 76 नंबर क्वेश्चन है, न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय के लिए की जा सकते हैं? तो ये जो है आप लोग को हो जाएंगे क्या हो जाएंगे उपयुक्त सभी। जैसे में बैंक दर में कमी अर्थात खुले बाजार से प्रतिभूतियां खरीदना अर्थात नगद कोष अनुपात को कम करना। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 76 नंबर क्वेश्चन का। 77 नंबर क्वेश्चन है, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से है? तो इसमें जो है आप लोग को राजकोषीय उपाय जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे उपरोक्त सभी। जैसे में सार्वजनिक व्यय में कटौती अर्थात करों में वृद्धि अर्थात सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष है ये क्वेश्चन जो है हर वर्ष जो है पूछे जाते हैं, हर वर्ष जो है पूछे जाते हैं। मैं गारंटी देता हूँ ये जो क्वेश्चन है 110% जो है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में रहेंगे तो रहेंगे। तो यहाँ पर जो है ये जो है इस हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो है ITI के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारा का सारा बोर्ड एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो आंसर जो हो जाएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो 78 का करेक्ट आंसर ए सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? बजट के संगठक निम्नलिखित में कौन है? तो बजट के संगठक जो है इसमें क्या हो जाएंगे? तो ये जो हो जाएंगे ए और बी दोनों जो है तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। जैसे में बजट प्राप्तियां बजट व्यय तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है।
80 नंबर क्वेश्चन है, बजट प्राप्तियों के संघटक निम्नलिखित में कौन है? बजट प्राप्तियों के संघटक निम्नलिखित में कौन है? तो ये जो है आप लोग को ए और बी दोनों, जैसे राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, यानी कि जो है दोनों जो है बजट प्राप्तियों के संघटक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 80 नंबर क्वेश्चन का। 81 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के कर राज्यसभा में शामिल है। सरकार के कर राज्यसभा में शामिल है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग को डी सही है, उपयुक्त सभी, जैसे में आयकर अर्थात निगम कर अर्थात सीमा शुल्क। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो निम्नलिखित में से जो है इसमें जो प्रत्यक्ष कर जो हो जाएंगे आयकर भी है और उपहार कर भी है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, ए और बी दोनों जो है प्रत्यक्ष कर है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यय एवं प्रत्यक्ष कर आप लोग को ध्यान रखना है। अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर आप क्या देखे हैं, यहाँ पर जो है आप लोग देखें प्रत्यक्ष कर, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं, इसी में जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रत्यक्ष कर देखे हैं इसमें 82 नंबर में, और यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर भी प्रत्यक्ष कर है और उपहार कर भी प्रत्यक्ष कर है, और इसमें अप्रत्यक्ष कर पूछा जा रहा है। तो इसमें अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर जो हो जाएंगे इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि जो है उत्पाद शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 83 नंबर क्वेश्चन का। इतना जो है आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजी व्यय है? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजी व्यय है? तो इनमें से जो है सरकार का पूंजी व्यय जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी है। ब्याज का भुगतान अर्थात मकान का क्रय अर्थात मशीनरी व्यय। इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, बजट में समिति है, बजट में सम्मिलित है। तो बजट में सम्मिलित जो है यहाँ पर क्या है? बजट में सम्मिलित क्या होते हैं? तो बजट में सम्मिलित जो यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को इनमें से सभी, जैसे में आगम घाटा अर्थात वित्तीय घाटा अर्थात प्रारंभिक घाटा। इसका करेक्ट आंसर 85 का डी सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसद बजट को सामान्यतः स्वीकृति देती है, तो क्या दे देती है? तो 86 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सी सही है, 15 मार्च तक जो है दे देती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 86 नंबर क्वेश्चन का। 87 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटा होता है, प्राथमिक घाटा होता है। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा जो है वित्तीय घाटा का ब्याज भुगतान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 87 नंबर क्वेश्चन का। 88 नंबर क्वेश्चन है, बजट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, बजट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो बजट जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, जैसे में संतुलित बजट अर्थात अधिकाय बजट अर्थात घंटे का बजट। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी बजट निम्नलिखित जो प्रकार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो ये जो खतरा जो है क्या हो जाएंगे, स्फीतिकारी दबाव। इसका करेक्ट आंसर बी सही है 89 नंबर क्वेश्चन का। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर ध्यान आकर्षित करता है? यानी कि जो है कौन सरकार द्वारा उधार लेने के कारणों की ओर जो है ध्यान आकर्षित करते हैं? तो ये जो है राजस्व घाटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 90 नंबर क्वेश्चन का। 91 नंबर क्वेश्चन है, बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? तो बजट का शब्द जो हो जाएंगे 91 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बजट का शब्द का जो है यहाँ पर हो जाएंगे फ्रेंच। बजट का निम्न में से कौन सा शब्द है? तो फ्रेंच है। इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 91 नंबर क्वेश्चन का। 92 नंबर क्वेश्चन है, आयकर का लाभ प्राप्त है, आयकर का लाभ प्राप्त है। तो आयकर का लाभ जो प्राप्त है क्या है? केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को है। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 92 नंबर क्वेश्चन का। 93 नंबर क्वेश्चन है, विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप है? विनिमय दर के निम्नलिखित में से कौन से रूप है? तो इसमें जो है रूप जो है इसमें सही जो हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर 93 नंबर का ए और बी दोनों, जैसे में स्थिर विनिमय दर अर्थात लोचपूर्ण विनिमय दर। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 93 नंबर क्वेश्चन का। 94 नंबर क्वेश्चन है, लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण है? लोचपूर्ण विनिमय दर के निम्नलिखित में कौन से गुण है? तो ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है।
जैसे में सरल प्रणाली अर्थात सतत समायोजन अर्थात भुगतान संतुलन में सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 94 नंबर क्वेश्चन का। 95 नंबर क्वेश्चन है लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से दोष है। तो इसमें जो है क्या हो जाएंगे, इसका जो है डी सही है प्रयुक्त सभी। मैं आप लोग को मैं पहले एक ट्रिक भी बताया हूँ कि अगर आप लोग का किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता नहीं है, अगर उसमें ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी, तो आपको जो है डी वाले ही आप लोग को जो है फिलअप कर देना है, क्योंकि जो है अधिकतम जो है उपयुक्त सभी ही होते हैं। तो आप लोग को अगर आंसर जो है आप लोग को पता नहीं होगा और उसमें डी दिया रहेगा उपयुक्त सभी या इनमें से सभी या ये सभी, तो आपको वही जो है आप लोग को फिलअप कर देना है, क्योंकि जो है अधिकतम डी ही सही रहता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएंगे, लोचपूर्ण विनिमय दर प्रणाली के निम्नलिखित में कौन से दोष है। तो उपयुक्त सभी, जैसे में निम्न दर के दुष्परिणाम अनिश्चितता अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अस्थिरता। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 95 नंबर क्वेश्चन का। 96 नंबर क्वेश्चन है विदेशी विनिमय बाजार के रूप में है। विदेशी विनिमय बाजार के रूप में है, तो विदेशी विनिमय बाजार के रूप में क्या है, ए और बी दोनों, यानी कि चालू बाजार अर्थात वायदा बाजार। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है 96 नंबर क्वेश्चन का। 97 नंबर क्वेश्चन है भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। तो इसमें जो है इनमें से सभी सम्मिलित होती है, यानी कि दृश्य मध्य अर्थात अदृश्य मध्य और पूंजी अंतरण। इसका करेक्ट आंसर डी सही, इनमें से सभी जो है भुगतान शेष के अंतर्गत जो है सम्मिलित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 97 नंबर क्वेश्चन का। 98 नंबर क्वेश्चन है अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती है। तो 98 का आंसर जो है आप लोग को क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर डी सही, यानी कि बैंकिंग अर्थात जहाजरानी अर्थात संचार। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है 98 नंबर क्वेश्चन का। 99 नंबर क्वेश्चन है चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मध्य है। चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मध्य है। तो चालू खाते की निम्नलिखित में जो है यहाँ पर मध्य जो हो जाएंगे आप लोग को क्या है, डी उपयुक्त सभी, यानी कि जो है इसमें सारा का मैक्सिमम जो है यहाँ पर डी यानी कि उपयुक्त सभी जो यहाँ पर दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। जैसे में दृश्य मदों का आयात अर्थात पर्यटकों का खर्च अर्थात दृश्य मदों का निर्यात। तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है, उपयुक्त सभी चालू खाते के मध्य है। लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का। यहाँ पर लास्ट 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन भुगतान शेष के घटक है। निम्नलिखित में कौन भुगतान शेष के घटक है। तो इसका आंसर जो है आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर सी सही है, ए और बी दोनों। चालू खाता अर्थात पूंजी खाता। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। तो इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन का जो है इस वीडियो में सोल्यूशन देख लिए। अगर आप लोग का जो है इसमें जो है यहाँ पर अगर आप अकाउंटेंसी का नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, अकाउंटेंसी का अपलोड हो चुका है। और यहाँ पर जो अगर आप लोग का इसमें जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव आंसर चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप लोग फटाफट वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के बीच जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग के बीच प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग आसानी से जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग को जो है आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे।